नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। यदि आप यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज शुरू कर रहे हैं। उस सीरीज का नाम है सिलेक्शन सीरीज। इस सीरीज में हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे आप लोग देख सकते हैं। ये सभी टॉपिक दिए हैं, इनका हम लोग बहुत ही अच्छे से अध्ययन करेंगे। पहला टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका हम लोग आज अध्ययन करेंगे। गारसा द तासे के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुई ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ 1871 ईस्वी में। प्रथम संस्करण 2 भागों में प्रकाशित हुआ 1839 और 1847 में। अगला पॉइंट दिया है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया गारसादा तासी ने। अगला पॉइंट दिया है हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम हुआ फ्रेंच भाषा में। अगला पॉइंट दिया है काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान और इसको लिखा है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। अगला पॉइंट दिया है हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। अगला पॉइंट दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार पूर्व परंपरा, प्रमुख ग्रंथ तथा युग प्रवृत्ति में से है युग प्रवृत्ति। अगला पॉइंट दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। अगला पॉइंट दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में अपना साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से। अगला पॉइंट दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ 1929 ईस्वी में। अगला पॉइंट दिया है इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है विधेयवादी पद्धति। अगला पॉइंट दिया है शिव सिंह सरोज, यह लिखा गया है शिव सिंह सेंगर द्वारा का रचना काल है 1883 ईस्वी। साथियों ये सभी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं एडविन ग्रीव्स। अगला पॉइंट दिया है जॉर्ज ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किया डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद किया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से। अगला पॉइंट दिया है सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन किसने किया, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। अब देखते हैं अगला पॉइंट काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है मिश्र बंधुओं ने। अगला पॉइंट दिया है मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। अगला पॉइंट दिया है मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन हुआ 4 भागों में। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन हुआ 1913 ईस्वी में और चतुर्थ भाग का प्रकाशन हुआ था 1934 ईस्वी में। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की सीमा निर्धारित किया है विक्रम संवत 1890 से विक्रम संवत 1925 तक। अगला पॉइंट दिया है मिश्र बंधुओं के साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी नवरत्न में शामिल कवि हैं तुलसी,
सूरदेव। ये तीनों कवि आते हैं बृहत्त्रयी में। बिहारी भूषण केशव, ये तीनों आते हैं मध्यत्रयी में। मतिराम चंद्रबरदाई हरिश्चंद्र या भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये आते हैं लघुत्रयी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा के प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान का समय निर्धारित किया है 1868 ईस्वी से 1893 ईस्वी, यानी विक्रम संवत 1925 से विक्रम संवत 1950 तक। अगला पॉइंट दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत द्वितीय उत्थान का समय तय किया है 1893 ईस्वी से 1918 ईस्वी, यानी विक्रम संवत 1950 से 1975 तक। अगला पॉइंट दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ माना है विक्रम संवत 1050 से। अगला पॉइंट दिया है, विक्रम संवत 1050 से 1375 की काल अवधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला पॉइंट दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा है विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक। अगला पॉइंट दिया है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये सभी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन हुआ काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा। काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई 1893 ईस्वी में। काशी नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक थे श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र तथा ठाकुर शिव कुमार सिंह। अगला पॉइंट दिया है, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने। अगला पॉइंट दिया है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई 10 जुलाई 1800 ईस्वी में। अगला पॉइंट दिया है, अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखित चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। अब हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ तथा उनके लेखक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। ग्रंथ और लेखक, साहित्य का इतिहास दर्शन, इसको लिखा है नलिन विलोचन शर्मा ने। भाषा काव्य संग्रह, इसको लिखा है महेश दत्त शुक्ल ने। हिंदी भाषा और साहित्य, इसको लिखा है श्याम सुंदर दास ने। अगला है, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, इसको लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। अगला पॉइंट दिया है, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, इसको लिखा है डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने। अगला ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसको लिखा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। हिंदी साहित्य की भूमिका, इसको लिखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला पॉइंट दिया है, हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, इसको लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, इसको लिखा है ब्रज रत्न दास। अगला पॉइंट दिया है, प्रेम सागर रचना है लल्लू लाल की। रानी केतक की कहानी, इसका दूसरा नाम है उदयभान चरित। यह रचना है इंसा अल्लाह खां की। अगला पॉइंट दिया है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता, और कलकत्ता को कोलकाता कहा जाता है, में हिंदी के अध्यापक या भाषा मुंशी थे सदल मिश्र तथा लल्लू लाल। अगला पॉइंट दिया है, नासकेतु उपाख्यान, इसका दूसरा नाम है चंद्रावती, के लेखक हैं सदल मिश्र। साथियों, ये सभी पॉइंट
बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सुख सागर के लेखक हैं सदासुख लाल। अगला है सुख सागर का विषय है विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग। अगला पॉइंट दिया है उर्दू को यामिनी भाषा कहा है लल्लू लाल ने। अब देखते हैं अगला पॉइंट, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी। अगला पॉइंट दिया है गोरा बादल की कथा के लेखक हैं जटमल। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात है राजा लक्ष्मण सिंह तथा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला पॉइंट दिया है ढोला मारूरा दोहा में ढोला के पिता का नाम है राजा नल। अगला पॉइंट दिया है ढोला मारूरा दोहा के मूल कवि है कल्लोल। कालांतर में कुशल राय ने इसमें कुछ विस्तार किया। अगला पॉइंट दिया है रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध है ब्रजयानी सिद्धों से। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला टॉपिक है आदिकाल।